नमस्कार। आज हम राजनीति को जीत हार के खेल से नहीं बल्कि एक अलग नजरिए से देखेंगे। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के लक्सर विधानसभा क्षेत्र की। इसे हम एक सिस्टम की तरह समझेंगे, जहां हर एक वोट, हर जरूरत और हर समस्या अपने आप में एक कहानी कहती है। ये किसी व्यक्ति या पार्टी का विश्लेषण नहीं है, ये शासन के पैटर्न को समझने का एक प्रयास है। तो इस सफर में हम 6 पड़ावों से गुजरेंगे। हम शासन की जमीनी हकीकत से शुरू करेंगे, फिर लक्सर की जमीन और लोगों की नब्ज को पकड़ेंगे, 2022 के जनादेश के पीछे के सच को जानेंगे, 20 साल के चुनावी इतिहास को खंगालेंगे और आखिर में एक जन केंद्रित नेतृत्व के लिए ब्लूप्रिंट और सत्ता की असली जिम्मेदारी पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारा मानना है कि सच्ची राजनीति सिर्फ वोट जीतने की कला नहीं, बल्कि डेटा के जरिए लोगों की जरूरतों को समझने का विज्ञान है। चुनाव को हमें सत्ता पाने का एक इवेंट नहीं, बल्कि गवर्नेंस के लिए एक तरह की डेटा इंजीनियरिंग के तौर पर देखना होगा। एक बात साफ समझनी होगी, चुनाव मंजिल नहीं है, वो तो बस एक शुरुआत है। लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए मिले 5 साल के जनादेश की शुरुआत। जीत तो बस एक पड़ाव है, असली काम तो वोटिंग के अगले दिन से शुरू होता है। तो चलिए अब सीधे लक्सर की जमीन पर उतरते हैं, क्योंकि किसी भी असरदार रणनीति की नींव वहां की मिट्टी और वहां के लोगों की धड़कनों को समझने से ही रखी जाती है। लक्सर हरिद्वार का एक सेमी अर्बन इलाका है, जहां जिंदगी की लय आज भी नदियों और खेतों से जुड़ी हुई है। यहाँ की अर्थव्यवस्था का आधार खेती है, लेकिन सोलानी और बाणगंगा नदियां हर साल बाढ़ का खतरा लेकर आती हैं। हर साल किसानों की मेहनत पर पानी फिर जाता है। और यहाँ का सामाजिक ताना बाना भी बहुत दिलचस्प है। एक तरफ जाट, राजपूत, सैनी और गुर्जर जैसे बड़े हिंदू समुदाय हैं, तो वहीं करीब 17% मुस्लिम और 18% से ज्यादा अनुसूचित जाति की आबादी भी है। इन सभी की अपनी उम्मीदें हैं, अपनी शिकायतें हैं, और ये ही चीजें मिलकर लक्सर की राजनीति को दिशा देती हैं। 2022 में यहाँ करीब 80% मतदान हुआ, 79.51%। इसे सिर्फ एक नंबर की तरह मत देखिए, ये एक बहुत शक्तिशाली संकेत है। ये बताता है कि यहाँ के लोग जागरूक हैं और वो चाहते हैं कि उनकी बात सुनी जाए। जब लोग इतनी बड़ी संख्या में वोट देने के लिए निकलते हैं, तो इसका मतलब है कि वो बदलाव की मांग कर रहे हैं। देखिए, लोकतंत्र में हर वोट सिर्फ एक निशान नहीं होता, वो एक जरूरत की आवाज होता है। लोगों की ये भागीदारी एक ऐसे नेतृत्व की मांग कर रही है जो न सिर्फ सुने, बल्कि हर नागरिक के सम्मान को सबसे ऊपर रखे। यही तो हमारे संविधान की भी मूल भावना है कि हर आवाज को पूरी गरिमा के साथ सुना जाए। तो जमीन की बात हो गई, अब जरा आंकड़ों की गहराई में उतरते हैं। चलिए 2022 के विधानसभा चुनाव के नतीजों को डिकोड करते हैं और देखते हैं कि ये नंबर हमें असल में क्या बता रहे हैं। तो ये रहे 2022 के नतीजे। बीएसपी को 42.8% वोट मिले, एक निर्णायक जीत। बीजेपी 30% के साथ दूसरे नंबर पर रही और कांग्रेस महज 14.2% के साथ तीसरे नंबर पर। मुकाबला पूरी तरह से त्रिकोणीय था, जिसमें बीएसपी ने बाजी मार ली। लेकिन असली कहानी इस तुलना में छिपी है। 2017 में कांग्रेस 30% से ज्यादा वोट लेकर दूसरे नंबर पर थी, लेकिन 2022 आते आते उनका वोट शेयर आधे से भी कम होकर सिर्फ 14% रह गया और वो सीधे तीसरे नंबर पर आ गए। सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? हुआ ये कि बीएसपी ने दलित और मुस्लिम वोट को बड़े कामयाबी से अपने साथ जोड़ा, उसे कंसोलिडेट किया। नतीजा ये हुआ कि जो एंटी बीजेपी वोट था, वो कांग्रेस और बीएसपी में बुरी तरह बंट गया। तो ये सिर्फ एक कैंडिडेट की हार नहीं थी, ये विपक्ष के वोटों के बिखरने की एक सिस्टेमिक नाकामी थी। देखिए, 2022 का नतीजा कोई अचानक हुई बात नहीं थी। ये तो लक्सर की 20 साल पुरानी कहानी का एक और पन्ना है। तो चलिए इस कहानी को थोड़ा और पीछे से देखते हैं। ये टाइमलाइन लक्सर के मिजाज को साफ दिखाती है। 2002 और 2007 में कांग्रेस जीती, फिर 2012 और 2017 में हवा बदली, बीजेपी आई और 2022 में फिर बदलाव हुआ, बीएसपी जीत गई। ये पैटर्न क्या बताता है? ये बताता है कि यहाँ के वोटर किसी एक पार्टी से बंधे नहीं हैं, वो लगातार अपनी पसंद बदल रहे हैं। मतलब साफ है, ये सीट किसी भी पार्टी के लिए जीती जा सकती है, अगर वो जमीन की हकीकत को सही से समझ ले। तो ठीक है, हमने अतीत का विश्लेषण कर लिया, अब आते हैं भविष्य पर। अब हम उस हिस्से पर आ रहे हैं जो इस पूरे विश्लेषण को एक्शन में बदलता है, एक ऐसा खाका जो जन केंद्रित नेतृत्व की बुनियाद रख सके।
अगर कोई नया उम्मीदवार इस मैदान में उतरता है तो उसे इन सच्चाइयों का सामना करना होगा। विश्वास के पैमाने पर अच्छी शिक्षा और कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड न होना एक प्लस पॉइंट है, लेकिन बार बार पार्टी बदलने और बहुत ज्यादा दौलत से लोगों में शक भी पैदा होता है। जीतने की क्षमता यानी विनेबिलिटी कागज पर शायद कमजोर लगे, लेकिन जैसा हमने देखा, इस सीट पर 5 से 6% का स्विंग भी नतीजों को पलट सकता है। और जहां तक प्रभाव की बात है, भले ही जमीनी पकड़ कम हो, लेकिन कैंपेनिंग के लिए आर्थिक क्षमता एक बड़ा फैक्टर बन सकती है। तो आखिर लक्सर के लोग चाहते क्या हैं? उनकी तकलीफें क्या हैं? युवाओं के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है नौकरी और अच्छी पढ़ाई की कमी। किसान हर साल बाढ़ से होने वाले नुकसान और सिंचाई की समस्याओं से परेशान हैं। ओबीसी और अनुसूचित जाति के समुदाय आर्थिक असुरक्षा से जूझ रहे हैं और अपनी सांस्कृतिक पहचान को सम्मान चाहते हैं। और शहरी वोटरों के लिए टूटी सड़कें और पानी की खराब सप्लाई रोज की मुसीबत है। और जब आप लोगों की इन समस्याओं को सुनते हैं तो एक और बड़ी जिम्मेदारी आती है। एक असरदार लीडरशिप सिर्फ शिकायतें नहीं सुनती, वो लोगों की निजी जानकारी को भी बहुत सावधानी और उनकी सहमति से संभालती है। भारत के डेटा संरक्षण कानून भी यही कहते हैं, विश्वास एक एक बातचीत से धीरे धीरे ही बनता है। तो इसे जमीन पर कैसे उतारा जाए, ये रही एक 90 दिन की योजना। पहला चरण, बुनियाद। पहले 30 दिन वॉलंटियर्स की टीमें बनाएं और लिसनिंग टूर्स करें, यानी सिर्फ लोगों को सुनें। दूसरा चरण, एक्टिवेशन। अगले 30 दिन घर घर जाकर संपर्क करें और हेल्थ कैंप या जॉब कैंप जैसे कार्यक्रम करें। तीसरा चरण, मोमेंटम। फिर रैलियों को तेज करें और रोजाना मुद्दों पर आधारित वीडियो जारी करें। और आखिरी चरण, क्लोजिंग। आखिरी 14 दिनों में पूरी ताकत से डोर नॉकिंग करें और वोटरों को पोलिंग बूथ तक लाने पर फोकस करें। और हाँ, आज के दौर में जमीन की लड़ाई के साथ साथ डिजिटल मोर्चे पर भी मजबूत होना जरूरी है। 100 से ज्यादा लोकल व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर लोगों तक सीधा संदेश पहुंचाया जा सकता है। स्थानीय मुद्दों और कल्चर पर हर हफ्ते इंस्टाग्राम रील्स और शॉर्ट्स बनाने होंगे। और सबसे जरूरी, ऑनलाइन फैलाए जा रहे झूठ का तुरंत जवाब देने के लिए एक रैपिड रिस्पॉन्स टीम होनी ही चाहिए। तो ये सब तो हुई रणनीति और आंकड़ों की बातें, पर इन सबके ऊपर एक बड़ा सवाल है, सत्ता की जिम्मेदारी का सवाल। राजनीति से परे असली मकसद क्या है? डेटा आपको जीत का रास्ता तो साफ साफ दिखा सकता है, लेकिन असली सवाल ये नहीं है। असली सवाल है कि सार्थक शासन का रास्ता क्या है। चुनाव जीतना एक बात है, पर लोगों की जिंदगी में सही मायनों में बदलाव लाना वो बिल्कुल दूसरी बात है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 080420411602 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य।